हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू अनअकैडमी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल पे। हम चल रहे हैं हमारी आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर, इम्पोर्टेंट न्यूज की तरफ, जो कि है पेरिस ओलंपिक्स को लेकर, जो कि आप अपने जो है न्यूज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फ्रांस ओलंपिक्स को लेकर मुद्दे बहुत से हैं और इन मुद्दों को जो है और चिंगारी देने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अब स्टेटमेंट दिया है दैट दो आई एम अ वेरी ओपन माइंडेड पर्सन बट व्हाट दे डिड वाज अ डिस्ग्रेस। ट्रंप का स्टेटमेंट आया है ये, क्योंकि फ्रेंच ओलंपिक्स ये जो हो रहे हैं हमारे अब की बार, इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई हमने उसमें देखा कि किस तरीके से अभद्र और अश्लील दर्शन इन्होंने दिखाए थे पूरी दुनिया को। ठीक है, अभद्रता और अश्लीलता कोई नई चीज नहीं है इस मॉडर्न डे जमाने के अंदर, लेकिन हाँ, वो अभद्रता और अश्लीलता जब तक किसी धार्मिक संगठन, किसी भी धार्मिक व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति समुदाय को जब तक वो ठेस नहीं पहुंचाती, तब तक उसको किसी से कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन फ्रांस के अंदर हमने देखा जो ओपनिंग सेरेमनी के अंदर व्हाट द सीन्स दे हैव रिप्रेजेंटेड, they were absolutely obscene, they were absolutely unethical, and they were absolutely they were disgracing the moral values of a religion that is Christianity. Christianity, one of those major religions of the world, Christianity with one of the highest populations of the people following the religion, and apart from that, Christianity also being one of those bases of the moral grounds of the humanity. And apart from that, also serving the nation, serving the people, serving the community at the best. Christianity has always proven itself to be one of the major things, to be one of the major gifts ever to the humankind, to the mankind, what we can call it, right? तो अब ऐसे में उस एक वंडरफुल रिलीजन को डिस्टॉर्ट करने का या एक इंटेंशन दो नहीं था, बट यस अनइंटेंशनली ही सही, लेकिन हाँ, हुआ जरूर है। उसकी जो मोरालिटीज है, उसकी जो एक उनका जो स्ट्रक्चर है, उसको थोड़ा सा एक डेडली सिनेरियो पहुंचाते हुए, जो जीसस क्राइस्ट रहे हैं क्रिश्चियनिटी के अंदर, जिनका सबसे ऊंचा नाम है आफ्टर गॉड, right? So one of the messengers of the God, child of God, what we can call Jesus Christ, उनका जो क्रूसिफिकेशन हुआ, उनके क्रूसिफिकेशन से ठीक पहले एक इवेंट होता है जिसको हम सब पढ़ते हैं लास्ट सपर के नाम से। और उसी लास्ट सपर को उसका एक पैरोडी क्रिएट किया गया, मजाक बनाया गया फ्रांस की तरफ से, जो कि फ्रांस की तरफ से तो बिल्कुल भी किसी भी एंगल से किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि ऐसा हो सकता है। सो कल ही यानी कि मंडे को डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस के ओपनिंग सेरेमनी को डिसग्रेस का नाम देते हुए बहुत सारे लोगों के साथ अपना नाम जोड़ लिया है, जिसमें नाम है एलॉन मस्क का भी जुड़ा हुआ है, बहुत सारे फिल्म सितारों का भी नाम जुड़ा हुआ है, बहुत सारे जो है देश विदेश के जो नेता हैं, मिनिस्टर्स हैं या लीडर्स हैं, उनका भी नाम जुड़ा हुआ है। और हम सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से अपनी बेबाकी के लिए, अपने जो है ओपन माइंडेड थॉट्स के लिए और अपने फियर्स एंड इम्प्रॉम्प्टू एक्शंस के लिए जाने जाते हैं। So what is this is the very same statement here. So its creators came under fire for what some said was a show gone too far. कि कुछ ज्यादा ही दिखा दिया, इतना नहीं करना था. So what we can say here is comments followed condemnation from the Catholic groups and the French bishops of a ceremony scene involving dancers, their drag queens, and a DJ in a poses that appeared to recall depictions of the Last Supper, right? Although the creators have said it was not meant to represent the religious setting. लेकिन हाँ, आपका इंटेंशन नहीं था। थॉमस जॉली जो कि इस पूरे सीन के मास्टरमाइंड थे, सिंपल शब्दों में डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि देखिए हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन हाँ अनइंटेंशनली ही सही, गलती तो हो गई। So France Olympics management recreated the renowned painting by Leonardo da Vinci. लियोनार्डो डा विंसी का भी नाम इसमें जुड़ चुका है। पोर्ट्रेइंग अ बिब्लिकल सीन, यानी कि हमारे जो बाइबल का जो सीन है वो इसमें एड ऑन होता है, जहां पर जीसस क्राइस्ट को दिखाया जाता है लास्ट सपर में उनके क्रूसिफिकेशन से पहले। एंड द recreated version of this artwork featured some drag queens, a transgender model. See, एक ट्रांसजेंडर मॉडल का वहां पर दिखाना, हो सकता है आपको सुन के ऐसा लग रहा हो कि यार उसमें क्या गलती हो गई। नहीं, एक मेल को दिखाना, फीमेल को दिखाना या ट्रांसजेंडर को दिखाना, कहीं पर भी उसमें कोई भी बुराई नहीं है। यहाँ पर ट्रांसजेंडर वर्ड को रिप्रेजेंट करने का मतलब ये नहीं कि ट्रांसजेंडर को दिखाना गलत था, नहीं, जिस तरीके से दिखाया गया, जिस अभद्रता के साथ दिखाया गया, वो गलत था। Apart from that, a naked singer made up as a Greek god of wine that is known as Dionysus. तो अब आपके सामने एक नाम आ गया है, Dionysus.
तो डायनाइसस क्या है? ग्रीक गॉड ऑफ वाइन है। तो उनको नेकेड दिखाया गया, एज अ सिंगर गाते हुए दिखाया गया। ऑब्वियसली दिस इज आल्सो समथिंग जो कि पिछले स्लाइड्स में हमने लिखा हुआ पाया है, दे हैव गॉन टू फार, राइट? सो द शो हैज गॉन टू फार। इसमें कोई भी गलत नहीं होगा ये कहने में। Apart from that, they drew dismay from the Catholic Church. So जो कैथोलिक चर्च हैं जितने भी, तो हम जानते हैं क्रिश्चियनिटी जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा डिविजन्स तो नहीं है, लेकिन हाँ एक डिवीजन जरूर आया, बहुत बड़े पैमाने पर आया, वो भी रिनाइसेंस एरा के बाद आया। इनफैक्ट अगर हम बात करें तो मॉडर्न डे के ही अंदर आया, दैट इज द कैथोलिक्स एंड द प्रोटेस्टेंट्स। सो प्रोटेस्टेंट ग्रुप्स की तरफ से अभी तक तो इस पर कोई भी एक जिसे बोलते हैं रिएक्शन, एक्शन या रिएक्शन नहीं देखने को मिला, लेकिन हाँ जो कैथोलिक ग्रुप्स हैं from east to west, from north to south, they have represented their dismay, their disarray, and their discomfort over the event that has been represented into the France Olympics. Right? So, this is what something, guys, we need to understand. This is a very big question, and it could be also part of the paper 4 GS. जनरल स्टडीज मेंस पेपर 4 के अंदर इस पर बात क्वेश्चन आराम से बैठ सकते हैं. Is it right to represent a religious event in such a way, regardless of the gender, regardless of sex, regardless of the person's ethnicity or origin? Is it absolutely morally correct? Isn't it not infringing the moral values, feelings and thoughts of the people? So एक क्वेश्चन एथिक्स का बहुत अच्छा बन सकता है, इसके ऊपर जो है आपको जरूर चर्चा करनी चाहिए, राइट? सो गाइस, टर्म जो दिमाग में रखना है वो है डायोनिसस, जो हमें यहाँ से मिला है। उसके अलावा लियोनार्डो डा विंसी को तो हम अच्छे से जानते ही हैं। लास्ट सपर के बारे में आपने पहले भी सुना होगा, आज आपने इसका रिवीजन फिर से कर लिया है। सो ये सारी चीजें हैं जो हमें हमारे इस इवेंट से मिलती हैं। और ये भी ध्यान रखना है गाइस कि हमारा जो 15 महीने का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन है, ओके, वो अब आपके लिए हम लाए हैं 31 जुलाई तक 24,999 रुपीज में। तो सिर्फ 25,000 रुपए लगाकर आपको 15 महीने तक अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मिल सकता है, जहां पर प्रतीक नायक सर आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे, मधुकर कोटवे सर आपको सीसैट पढ़ाएंगे, हमारे पास मृणाल पटेल सर हैं आपके लिए इकोनॉमिक्स के लिए, सुदर्शन गुर्जर सर हैं एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड ज्योग्राफी के लिए, और हमारे पास सिद्धार्थ अरोड़ा सर हैं पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए। तो अब आप सब जानते हैं कि ये जो नाम हमने लिए हैं, ये जो नाम हमने अभी चर्चा में रखे हैं, अपने अपने सब्जेक्ट्स में, अपने अपने फील्ड में, इनसे बेहतर इस देश में, इस कंट्री में दूसरे एजुकेटर्स अवेलेबल नहीं है। सो डंके की चोट पे हम ये बात जो है सीना ठोक कर, बेट लगा कर कह सकते हैं कि यस, दीज आर द ग्रेटेस्ट एजुकेटर्स ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट्स, and they are available where only and only on the Unacademy Plus platform. So guys, ध्यान रखिएगा, इन एजुकेटर्स की वजह से ही, इन एजुकेटर्स के अंदर एजुकेशन लेने के बाद, पढ़ाई तैयारी करने के बाद, हम देख पा रहे हैं हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि 70 प्लस सिलेक्शंस हुए हैं अनअकैडमी प्लस से 2023 के अंदर। अब क्यों हुए हैं? क्योंकि इन एजुकेटर्स का एक्सपीरियंस और विजडम, इनके नोट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, और पूरी तरीके से आपका जो जनरल स्टडीज है, जो सीसैट है, वो कवर करा रहे हैं लोग। साथ ही साथ आपको इस पर जो है टेस्ट सीरीज भी मिल रहे हैं, और इसके अलावा इनके जितने भी बैचेस हैं, जैसे कि अभी मंजिल बैच जो हम स्टार्ट कर रहे हैं कल से, आप उसमें तो खुद का एनरोल करा ही सकते हैं। उसके अलावा दूसरे जितने भी बैचेस हैं, जैसे कि अचीवर्स बैच, समिट बैच, नीव बैच, जो कि ऑलरेडी 26 जुलाई से कमेंट्स हो चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। तो एक कोई बार नहीं है, एक कोई मार्जिन, कोई बाउंड्री लाइन नहीं है कि आपने खुद को इस बैच में एनरोल कराया है तो कोई दूसरा बैच आप नहीं देख सकते, बिल्कुल भी नहीं। अगले 15 महीने तक के लिए सिर्फ 25,000 रुपए खर्च करके आप जितने भी अनअकैडमी के प्लस बैचेस, अनअकैडमी प्लस जितने भी बैचेस हैं, आप सभी को जो है एक्सेस कर सकते हैं, राइट? सो गाइस, क्विकली ध्यान रखिएगा, कल से यानी कि 31 जुलाई से हमारा मंजिल बैच स्टार्ट हो रहा है। अचीवर्स बैच, नीव बैच और शिखर बैच, ये ऑलरेडी हमारे जो हैं 26 जुलाई से कमेंट्स हो चुके हैं। ओके गाइस, सो प्लीज ये भी ध्यान रखिए कि जुलाई ऑप्शनल कार्निवल है, वो भी अभी चालू है आपके लिए। PSIR, geography, sociology, agriculture, anthropology, mathematics, public administration, history, every evergreen subject is taught on the Academy Plus by the evergreen educators of the subject. So guys, quickly grab the opportunity, do not let it go, and please do let me know your valuable feedback in the comment box. Thank you so much. Have a great day ahead. See you soon. Jai Hind.